आज हम लोग भारतीय दर्शन पर बातचीत करने जा रहे हैं। और जैसा कि इसके पहले वाले लेक्चर में चर्चा हुई थी, भारतीय दर्शन, और आज हमारा जो विषय रहेगा वह बौद्ध दर्शन पर हम लोग बातचीत करेंगे। अगर हम लोग बौद्ध दर्शन को जानने जा रहे हैं तो इससे पहले थोड़ी सी चर्चा हम लोग गौतम बुद्ध पर कर लेते हैं। होता यह है कि जो भी फिलॉसफी में हम लोग पढ़ रहे हैं, या मेरा अपना पढ़ाने का तरीका रहता है कि जिस भी फिलॉसफर को पढ़ाएं या किसी भी संप्रदाय को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो उससे पहले उसके बारे में कुछ जान लें। जानने का संदर्भ सिर्फ जिज्ञासा से ही नहीं है, जानने का संबंध लगाव पैदा होने से भी है। क्योंकि फिलॉसफी में ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट हैं वो अमूर्त हैं। इसलिए अगर हमारा लगाव रहता है उस व्यक्तित्व के साथ या उस विचारधारा के साथ तो हमें समझने में ज़्यादा आसानी होती है। व्यक्तिगत रूप से मैं गौतम बुद्ध को अपना प्री फिलॉसफर मानता हूँ। भारतीय दर्शन में जितने भी दार्शनिक हम लोग पढ़ते हैं, व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बारे में जैसा हम लोग को पहले से ही पता था कि वो एक राज परिवार में उन्होंने जन्म लिया। पूरे इतिहास वाले सेक्शन में आप इसको विस्तार से पढ़ेंगे ही। कॉन्सेप्ट यही है कि राज परिवार में उन्होंने जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद फिर जैसा कि उनके जन्म के समय ही एक जो ज्योतिषाचार्य थे, उन्होंने मुझे लगता है गड़बड़ कर दिया। उन्होंने कह दिया या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या सन्यासी बनेगा, जिसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि उनका पालन पोषण इस तरह किया गया कि उन्हें कोई दुख ना देखना पड़े। होता ना कि आदमी सन्यासी कब होता है, आप दुनिया से वैराग कब लेता है, जब सोचता है यार हर तरफ कष्ट ही कष्ट है। तो रोचक बात देखिए, वो बड़े भी हो गए, उनके एक बच्चा भी हो गया, शादी हो गई, लेकिन तब तक उन्होंने किसी बुजुर्ग को नहीं देखा था, किसी रोगी को नहीं देखा था, कोई शव यात्रा नहीं देखी थी। तो इस माहौल में वो पैदा हुए। और आगे का हम लोग को पता ही है कि जैसे ही वो बाहर एक बार निकले, जब उन्होंने रोगी को देखा तो कहे भाई ये इस तरह रोगी क्यों है, उससे बीमार क्यों है। तो उनके सारथी ने जवाब दिया क्योंकि उसने जन्म लिया था। शव यात्रा देखी, ये क्या हो गया, क्या मृत्यु है, ये दुख है। लेकिन क्यों है, भाई दुनिया में जो आया है उसको मृत्यु देखना है। किसी वृद्ध को देख लिया, भाई ऐसा कैसे हो गया, कैसे ये जीर्ण हो रहा है, तो क्या इस जीवन में जो भी है वह जीर्ण हो गई होगा, इसलिए एक शब्द में उसे जरा मरण कहा गया। तो कहते हैं फिर यहाँ पर गौतम बुद्ध जी ने समझा, और कहते हैं ना कि दुनिया में जो व्यक्ति जितनी बड़ी चुनौती को स्वीकार करता है वह जीवन में उतना अधिक कहते महान बनता है। इसलिए महानता का लक्षण ये भी होता है कि आप जीवन में किस तरह के चैलेंज को स्वीकार कर रहे हो। और देखिए उन्होंने सबसे बड़ा चैलेंज लिया मानव जीवन का, कि मानव को कैसे दुख से मुक्ति मिले। तो आज उसी गौतम बुद्ध के सिद्धांत को हम लोग देखने जा रहे हैं। यद्यपि जो दर्शन है, दर्शन में हमें बौद्ध धर्म नहीं पढ़ना है, हमें बौद्ध धर्म में निहित उन दार्शनिक विचारों को पढ़ना है जिसकी शुरुआत गौतम बुद्ध से हुई है, लेकिन बाद के संप्रदायों में वो धीरे धीरे विकसित हुआ है। गौतम बुद्ध दार्शनिक तो थे ही, संत थे। जैसे उन्होंने आगे की जो कहानी आती है उनकी, कि फिर वो जाते हैं, फिर तपस्या करते हैं, और उस समय जितने भी प्रचलित तरीके थे साधना के, दुख से मुक्ति के, उनके बारे में गौतम बुद्ध ने चर्चा की और कहते हैं उसको अपना। और बाद में उनको गया में बोधि वृक्ष के नीचे बोधि प्राप्त हुई। अभी हम लोग आगे की चर्चा में देखने जा रहे हैं कि गौतम बुद्ध को जो बोधि प्राप्त हुई थी पूरा परिवार छोड़ने के बाद, वो आज की क्लास में आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। गौतम बुद्ध इसलिए मुझे बेहतरीन लगते हैं क्योंकि वो कोई चमत्कार नहीं कर रहे, वो तर्क का प्रयोग कर रहे हैं, और तर्क का प्रयोग करके वह जीवन की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम महात्मा बुद्ध को देखें तो इन्होंने ऐसा नहीं किया है कि कोई चमत्कार जैसा किया। जैसे वो कहानी आपको हम सबको पता है कि एक महिला आई गौतम बुद्ध जी के पास कि आप इतने बड़े संत हैं तो आप मेरे जो बेटा, जिस बेटे की मेरी मृत्यु हो गई है उसको जीवित कर दे। तो उन्होंने कोई चमत्कार नहीं दिखाया, चलो मैं महात्मा हूं, मैं तुम्हारे हाथ रखा और तुम्हारा जीवित हो गया। अब वो उसको समझाना चाह रहे थे कार्य कारण सिद्धांत।
उनको समझाना चाह रहे थे जीवन की वास्तविकता। तो उन्होंने उस महिला से यही कहा कि जाओ, मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा जीवित कर सकता हूं, लेकिन शर्त यही है कि तुम जाओ गांव में कि एक मुट्ठी गेहूं ले आओ, और शर्त क्या है, ऐसी जगह से लाना जिसके घर में कोई भी जो है वह मरा ना हो, मृत्यु ना हुई हो। वो महिला दौड़ती तो गई, हर व्यक्ति एक मुट्ठी गेहूं देने को तैयार था, लेकिन जब वो अगला सवाल पूछती थी, क्या आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है, तो कहते नहीं, हमारे घर में तो हर परिवार में किसी न किसी की मौत हुई है। तो कहते वो महिला आई और गौतम बुद्ध के पैरों पे गिर गई। दूसरे पहर आते आते वो लौट आई। इसका मतलब गौतम बुद्ध जी ने चमत्कार नहीं किया, बल्कि उन्होंने उसको लॉजिकली रूप से, तार्किक रूप से उसको इस सत्य को समझाया और दुख से उसको मुक्ति दिलाई। इस तरह गौतम बुद्ध का एक और अच्छा उदाहरण मिलता है। अगर हम लोग इसको समझे कि एक बार कोई एक व्यक्ति आया कि गौतम बुद्ध के पास, उन्होंने पूछा कि बताइए कि मैं आस्तिक हूं, क्या मैं सही हूं? उन्होंने कहा फिर कोशिश करो तुम जाकर। कुछ साल बाद आया कि मैं नास्तिक हूं, क्या मैं सही हूं? गौतम बुद्ध ने कहा फिर कोशिश करो तुम। तो उन्होंने कहा क्या? तो उन्होंने कहा कि भाई जब मैं आस्तिक था तब भी आप कह रहे थे फिर कोशिश करो ज्ञान की, मैं नास्तिक हो गया फिर आपको कह रहे हो कि फिर कोशिश करो ज्ञान की। तो जब मैं आस्तिक और नास्तिक दोनों हूं, दोनों स्थित पद्धतियों में चल चुका हूं, तो अब मैं क्या करूं? तब गौतम बुद्ध ने कहा कि जैसे तुम कहते हो मैं ये हूं, इसका मतलब तुमने ज्ञान की प्रक्रिया को रोक दिया है, और ज्ञान सतत प्रक्रिया है, लगातार अपने को सीखने बदलने की प्रक्रिया आता है। तो ये थे गौतम बुद्ध। इसलिए कुछ लोग कहते हैं ना कि फिलोसफर किसी निष्कर्ष पे ना पहुंचे। इसका पॉजिटिव चीज ये है कि हमेशा ज्ञान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। तो ये गौतम बुद्ध जिन पर आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। देखिए मुझे गौतम बुद्ध की एक बहुत अच्छी लाइन है। गौतम बुद्ध ने एक बहुत अच्छा उल्लेख किया कि मान लो कि किसी को भाला चुभ जाए, कि जैसे गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा कि मरने के बाद क्या होगा, दुख होता है कि नहीं होता है, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा, पूछा गया कि आत्मा अमर है कि नहीं है, स्वर्ग है कि नहीं नरक, तो गौतम बुद्ध ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, कि भाई अगर किसी, उन्होंने एक उदाहरण बड़ा अच्छा उन्होंने उदाहरण दिया, अगर किसी को एक भाला लग गया हो, भाला लगने के बाद अगर आपके पास दो विकल्प है, आप भाला निकालें और उसका इलाज करें, लेकिन दूसरा विकल्प ये है कि आप चर्चा करें भाला लोहे का है कि तांबे का है, भाले का कलर क्या है। ये उसी तरह है जैसे जीवन में जीते हुए आप जीवन को ना समझकर मृत्यु के बारे में सोच रहे हो कि मरने के बाद का। तो तुम्हारा उन्होंने कहा कि जीवन की समस्याएं इतनी पर्याप्त हैं कि आप उसको सुलझाते रहिए, इसके बाद क्या होता है उस पर उन्होंने मौन रहने की बात कही थी। और इस तरह गौतम बुद्ध, ये अलग अलग मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि आगे के जो 4-5 घंटे हम लोग पढ़ने वाले हैं, 4-5 टॉपिक, उसके सबके मूल में वो महात्मा बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध हैं, जो कि भारतीय संस्कृति का प्रतीक भी हैं और महान दार्शनिक भी हैं। अब उसके कहानी जो उसमें कभी कभी गौतम बुद्ध के बारे में एक और भी राय बनती है, मध्यम मार्ग के बारे में अभी हम लोग इसकी चर्चा भी करेंगे कि गौतम बुद्ध इसको बहुत अच्छे ढंग से कहते थे। उनका कहना था कि भाई बहुत ज़्यादा अति से बचना चाहिए। जैसे आपको वो ध्यान होगा उसमें कि जब वो तपस्या कर रहे थे तो उसमें कहते तपस्या करने के दौरान उन्होंने अपने शरीर को बहुत कष्ट दे रहे थे, उनके जो 5 साथी थे। लेकिन जब उनको भूख उनसे सही नहीं गई और उधर से कहते कोई महिला गुजर रही थी, फिर उसने उनको खीर बना के प्रस्तुत किया, तो उन्होंने अपने व्रत तोड़ के उन्होंने खीर खा ली थी। आलोचना हुई थी, उनके 5 साथियों ने छोड़ दिया, और यही वो 5 साथी थे जो बाद में जब उनको बोधि मिली और सारनाथ में उन्होंने उन 5 शिष्यों को, उनको अपना पहला 5 शिष्य बनाया और उनको अपना कहते जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था वो दिया था। ये मैंने संक्षेप में गौतम बुद्ध के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया, जिसको कि आप इतिहास में और विस्तार से पढ़ेंगे। अब हम लोग आ रहे हैं अपने फिलॉसफी पर, थोड़ा सा समझकर कि गौतम बुद्ध का जो पूरा सिद्धांत है वो इन 4 आर्य सत्यों पे टिका है। अगर हम देखें तो ये 4 आर्य सत्य है। पहला, संसार में दुख है। ये दुख इसलिए क्योंकि उनकी पूरी शुरुआत ही यहीं से हो रही है कि संसार में कहीं भी अगर आप जा रहे हैं तो आप दुख का अनुभव कर रहे हैं। और हम लोग ने भी देखा भी कि दुख के अनुभव करने का अर्थ क्या था कि कहीं भी, और दुख में उन्होंने जरा मरण को शामिल किया है। अगर बीमार पड़ना,
मतलब रोगी होना, मृत्यु और वृद्ध, अगर आप बुजुर्ग होते हैं या जैसे उम्र ढलती है तो ये दुख का कारण। तो जरा मरण एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल कर दिया, जरा मरण का। तो संसार में दुख ही। अब देखिए दुख का कारण, फिर भाई दुख है तो यही गौतम बुद्ध नहीं रुके। जैसे भारत दर्शन की विशेषता में हम लोग देखते हैं कि दुख है तो दुख का कारण है, तो भाई कारण जानना। पहले तो वास्तविकता अगर यहीं पे गौतम बुद्ध रुक जाते, निराशावादी होते या उन्होंने हथियार डाल दी, नहीं, रियलिटी स्वीकार किया उन्होंने। फिर दुख का कारण है, फिर कारण जानना है, कारण, और यही वो प्रक्रिया है जहां से इनका चिंतन दार्शनिकता की ओर आगे बढ़ने लगता है। तो कहते दुख का कारण है, तो फिर इन्होंने ये किया कि भाई जब आप कह सकते हैं कि जब हमने कहा कि दुख का कारण है, तो यहां पर आ गया कारण कार्य। अब ये दो शब्द, यही इनका, अब यही से इनका मुख्य सिद्धांत प्रतिसमुत्पाद में निकल रहा है। क्या है? कारण पर निर्भर रहकर कार्य की उत्पत्ति होना। तो उन्होंने कहा भाई कारण जान लो। अब सेकंड स्टेप आया कि उन्होंने कारण जान लिया। अब तीसरा स्टेप, जब आपको कारण का पता चल जाता है तब आप उस दुख से निवृत्ति संभव है। मतलब अब आज जाकर आप दुख से मुक्ति की ओर बढ़ते। जैसे आप बीमार पड़ रहे हो, आपको इलाज ना होता, बार बार बुखार आपको आ रहा हो और आप तनाव में, लेकिन जैसे ही आपकी रिपोर्ट आ जाए, डॉक्टर बता दे अरे तुम्हारे इस वजह से बुखार आ रहा था, पता चल जाता था, तब आप में खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब आप दुख से निवृत्ति संभव है। अब क्या हो रहा है? अब दुख से दूर किया जा सकता है। यहीं पे इनका सिद्धांत आ जाता है निर्वाण का। निर्वाण। अब इसके अगला, अब जब दुख दूर, ये ब्लूप्रिंट है एक तरह से, मतलब आप में आशा जग गई क्योंकि आपको कारण पता चल गया, तो आप उससे मुक्ति मिल सकती है, निर्वाण है। और फिर दुख निवृत्ति के उपाय, फिर उन्होंने एक व्यवहारिक उपाय भी दे दिया, जिसको कि अष्टांगिक मार्ग या 8 मार्ग के रूप में हम लोग जानते हैं। तो देखिए पूरा जो भी फिलॉसफी में, देखिए इंडियन फिलॉसफी जो है वो सूत्रबद्ध है। हर संप्रदाय का एक फॉर्मूला है, कुछ भी परीक्षा में आएगा, कुछ भी आपको समझना है, बिना उस फॉर्मूले से आगे आप नहीं बढ़ सकते। चरवाक पढ़ेंगे, जो चरवाक कहेंगे प्रत्यक्षी एकमात्र प्रमाण है, ये चरवाक कहेंगे। जब आप जैन में आएंगे तो जैन कहेंगे कि संसार में अनंत वस्तुएं हैं, अनंत वस्तुओं के अनंत धर्म हैं, इनकी बेसलाइन, कुछ भी लिखा जाएगा इससे। गौतम बुद्ध में आते हैं तो प्रतिसमुत्पाद, कारण पर निर्भर रहकर कार्य की उत्पत्ति होना, ये इनका बेसिक सिद्धांत है, जो इनके 4 आर्य सत्यों पर आधारित है। इसी तरह अगर आप जो भी आगे आप बढ़ेंगे, जो भी फिलोसफर है, शंकराचार्य को पढ़ेंगे, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मयो नापरा, बिना इसके काम आगे बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा। उसी तरह ये इनके 4 आर्य सत्य हैं। दार्शनिक दृष्टिकोण से ये कारण कार्य सिद्धांत पर आधारित है। इसके आगे हमें जो हमारा पहला सवाल ही बनता है, प्रतित समुत्पाद। देखिए कारण पर निर्भर रहकर कार्य की उत्पत्ति होना, तो यहां पर जो कारण कार्य संबंध है यही प्रतित समुत्पाद है, यही पूरे दर्शन का आधार है। अगर पूरे फिलॉसफी की दृष्टिकोण देखा जाए, दर्शन के दृष्टिकोण देखा जाए, तो गौतम बुद्ध की जो पूरी फिलॉसफी है, या बौद्ध दर्शन कहेंगे, गौतम बुद्ध, हाँ, बौद्ध दर्शन जो है वो इन 2 शब्दों पर टिका है, प्रतित धन समुत्पाद, कारण पर निर्भर रहकर कार्य की उत्पत्ति होना। और इसे ही दर्शन का केंद्रीय, बौद्ध दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत माना गया है। अब हम लोग इस पर अगर चर्चा करें कि प्रतित समुत्पाद किस तरह से हमें एक दर्शन की विधि बताता है और किस तरह से इसको परीक्षा में हमें लिखने की आवश्यकता रहती है। सामान्यतः अगर हम इसको अब ये हमारे सामने आया बौद्ध दर्शन का प्रतित समुत्पाद। इस सिद्धांत में हमें मुख्यतः ये जब भी हम परीक्षा में लिखते हैं या इसको हमें समझना होगा, तो हम इसको इन बिंदुओं के माध्यम से प्रतित समुत्पाद को समझ सकते हैं। देखिए पहला तो इंट्रोडक्शन, इसको हम लोग को देखना होता है, प्रस्तावना, उस विषय का परिचय। और परिचय जाहिर सी बात है कि किसी दिन हम लोग लेखन शैली पर, जो आइडियल लेखन शैली है, उसमें सबसे पहला बिंदु आता है इंट्रोडक्शन, चाहे वो निबंध लिखना हो, चाहे आप मेंस का कोई सवाल लिख रहे हैं। प्रस्तावना, फिर उसके बाद परिभाषा में आएंगे, फिर हम लोग उसके द्वादश चक्र को देखेंगे कि ये जो गौतम बुद्ध ने इसको जरा मरण चक्र के तौर पे परिभाषित किया था।
फिर उसके बाद हम लोग मध्यम मार्ग पर आएंगे कि इनका जो बौद्ध दर्शन का जो प्रतिसमुत्पात है वो मुख्यतः मध्यम मार्ग है। फिर आएंगे कि किस तरह प्रतिसमुत्पात केंद्रीय सिद्धांत के तौर पर प्रस्तुत होता है, और फिर फाइनली हम लोग देखेंगे इस पूरे इनके सिद्धांत की आलोचना या निष्कर्ष किस तरह से आता है। अब प्रतिसमुत्पात, जाहिर सी बात है कि जैसे शाब्दिक अर्थ के तौर पर अगर इसको हम लोग समझते हैं कि कारण पर निर्भर रहकर कार्य की उत्पत्ति होना, प्रतित्व मतलब इसके होने से समुत्पात मतलब यह होता है। तो इस तरह प्रतिसमुत्पात क्या हुआ कि कारण कार सिद्धांत बन जाता है, सापेक्ष कारणता भी इसे कहा जाता है, और पूरी फिलॉसफी इसी पर निर्भर हो गई। लेकिन जहां तक इसको हम लोग इसलिए पूरे दर्शन को दो हिस्सों में बांट लेते हैं। एक प्रतिसमुत्पात जिसकी व्याख्या गौतम बुद्ध दुख निवृत्ति के लिए करते हैं कि और उसके लिए उन्होंने एक जरा मरण चक्र का उल्लेख किया। जैसे जब हर कारण की खोज करते हुए जरा मरण, हमें दुख होता है, दुख क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि हमने जन्म लिया। फिर हमने जन्म क्यों लिया? क्योंकि पिछले जन्म में हमें जन्म लेने की इच्छा थी, भव, फिर उपादान। तो एक ही चक्र बनाया है, जरा मरण चक्र। तो गौतम बुद्ध में प्रतिसमुत्पात का अर्थ है उनके शब्दों में दुख निवृत्ति के लिए जरा मरण चक्र उन्होंने दिया। इसे ही वो बोधि कहा गया, ज्ञान कहा गया, जिसको प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध में यह आत्मविश्वास आया कि अब दुनिया से दुखों को दूर किया सकता है। लेकिन अगले चरण के तौर पर जो प्रतिसमुत्पात है वो दार्शनिक दृष्टिकोण से कारण कार सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत होता है, जिसमें उन्होंने इस बात को सिद्ध किया है कि कोई भी सत्ता अकारण नहीं है, हर सत्ता कारण पर निर्भर है। इसलिए कारण पर निर्भर रहकर कार्य की उत्पत्ति होती है। तो वस्तु उत्पन्न हो रही है कारण के अनुसार, और कारण के नष्ट होते ही वो वस्तु समाप्त हो जा रही है। इसलिए समस्त वस्तु उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है। इस तरह सिद्धांत देके उन्होंने शाश्वतवाद को माना, कोई चीज वस्तु हमेशा बनी रहती है, और ना ही उन्होंने ये माना कि एक चीज नष्ट होने के बाद दोबारा उत्पन्न नहीं होती। इसी तरह आगे इनका जो सिद्धांत है, जिसको बाद में नागार्जुन ने अपने शब्दों में कहा था, ना उच्छिन्नम ना शाश्वतम, ना तो कोई चीज पूरी तरह से नष्ट हो रही है, ना तो कोई चीज पूरी तरह से बनी हुई है। बाद में यही सिद्धांत आगे बढ़कर सत्कार्यवाद असत्कार्यवाद के रूप में हमारे सामने आता है, जिसमें ये मध्यम मान निकालते हैं। सत्कारवादी कहते हैं कारण जो है वह जो कार्य है कारण में सत है। असत्कारवादी कहते हैं नहीं, कारण अलग है, कार्य अलग है, कार्य कारण में असत है। लेकिन गौतम बुद्ध ये जो प्रतिसमुत्पात है वो सिद्धांत कहता है कि नहीं, ना तो सत है ना असत है, बल्कि निर्भरता था। इस तरह हम लोग देखेंगे कि सत्कार वो जो प्रतिसमुत्पाद है यादृच्छतावाद का खंडन करता है। अपने आप कुछ नहीं होता, हर चीज सकारण होती है। और फिर अगले स्टेप में ये केंद्रीय सिद्धांत के तौर पर हमारे सामने प्रतिसमुत्पात आता है, जिसमें कि हम ये मानते हैं कि अगर प्रतिसमुत्पात है कारण पर निर्भर रहकर कार्य की उत्पत्ति होना, इसका मतलब वस्तुएं उत्पन्न हो रही हैं, नष्ट हो रही हैं, यही सिद्धांत क्षणिकवाद कहलाता है। इसका मतलब सत्ता क्षणिक है, हीन न्याय संप्रदाय में क्षणिकवाद कहलाया। जब सब कुछ परिवर्तनशील है तो आत्मा भी परिवर्तनशील है, इसलिए आत्मा का शाश्वतता खंडन हो जा रहा है, यह सिद्धांत अनात्मवाद कहला रहा है। उसी तरह अगले स्टेप में जब क्षणिक विज्ञान, जब सब कुछ क्षणिक है तो सत्ता क्या है? क्षणिक विज्ञानों का प्रवाह है, तो विज्ञानवाद आ गया। और फिर फाइनली जो उनका अंतिम सिद्धांत शून्यवाद है, शून्यवाद जो चरमोत्कर्ष है बौद्ध दर्शन का, वो भी कहता है कि कारण जो है, कार्य जो है कारण पर निर्भर है, तो निर्भरता ही शून्यता के तौर पर। तो दुनिया क्या है? प्रपंच शून्य है, मतलब शून्यवाद आ जाता है। इस तरह इसे हम लोग तीन हिस्सों में बांटकर समझने का प्रयास करते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे, देखिए परिभाषा इसके भी हम लोग अगले स्टेप पे देख लेंगे कि परिभाषा हुई शाब्दिक परिभाषा, फिर द्वादश चक्र, ये गौतम बुद्ध का है, फिर मध्यम मार्ग, ये मध्यम मार्ग में ही हम लोग ये देखेंगे किस तरह जो अतिवादी मान्यताओं का खंडन कर रहे हैं। इसको देखेंगे। केंद्रीय सिद्धांत, केंद्रीय सिद्धांत में हम लोग देखेंगे कि जितने भी सिद्धांत हैं बौद्ध धर्म दर्शन के, क्षणिकवाद, अनात्मवाद,
विज्ञानवाद, शून्यवाद, ये किस तरह इसमें निकले केंद्रीय सिद्धांत तौर पर। सवाल कभी कभी आता है प्रतीत समुत्पाद और शून्यवाद का क्या संबंध है, प्रतीत समुत्पाद क्षणिकवाद का क्या संबंध है, प्रतीत समुत्पाद अनात्मवाद का क्या संबंध है। तो इस यहां पर इसे करने की संभावना थी। फिर आलोचना में हम लोग, जाहिर सी बात है परीक्षा में फिलॉसफी में पूछे चाहे ना पूछे आलोचना, तो आलोचना भी इन्हीं तीन सिद्धांतों की होती है कि द्वादश चक्र में क्या समस्या है, मध्यम मार्ग विस्मरण में क्या करना और केंद्रीय सिद्धांत के तौर पे क्या आ रहे हैं, और फाइनली हम लोग इसको निष्कर्ष के तौर पर देखते हैं। देखिए प्रस्तावना, जाहिर सी बात है कि चार आर्य सत्य का जो द्वितीय आर्य सत्य है, जो द्वितीय आर्य सत्य है, इसी से और द्वितीय आर्य सत्य और कहते हैं तृतीय आर्य सत्य से हम लोग प्रतीत समुत्पाद की व्याख्या कर रहे हैं। इसमें दो अर्थ हैं, प्रतीत धन समुत्पाद। प्रतीत मतलब इसके होने से, समुत्पाद मतलब यह होता है। तो ये इनका केंद्रीय जो चार आर्य सत्य और ये केंद्रीय सिद्धांत जैसे हम लोगों ने चर्चा भी की है। यहां पर प्रस्तावना का मतलब यह है कि आप एग्जाम में कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन चार आर्य सत्य से भी हो सकता है और इसके केंद्रीय सिद्धांत के तौर पे हो सकता है। तो इसके एक तो होता है परिभाषा। परिभाषा में हम लोग शाब्दिक अर्थ पे आते हैं। शाब्दिक अर्थ इसके होने से यह होता है, लेकिन इसको अगर हम लोग इसके शाब्दिक अर्थ के आगे बढ़ेंगे तो एक कदम और बढ़े। इसका मतलब है कारण के होने पर कार्य होगा। फिर इसका आ गया अगला हिस्सा, क्या आ गया, कारण पर निर्भर रहकर कार्य की उत्पत्ति। अब देखिए क्या है, कारण एक शब्द ये है, कार्य ये शब्द है और ये निर्भरता है। तो कारण पर निर्भर रहकर कार्य की उत्पत्ति, इस निष्कर्ष में हम लोग प्रतीत समुत्पाद तक पहुंचे। फिलॉसफी में क्या है, छोटे छोटे लॉजिक हैं, उसी छोटे छोटे लॉजिक को अगर हम बढ़ाते जाते हैं तो ये पूरा प्रश्न आता है। अब इसी को और स्पष्ट करने के लिए इन्होंने तीन शब्दों का इस्तेमाल किया है। तथा कारण से कार्य की उत्पत्ति। अवितथा कारण से कार्य की अनिवार्य रूप से उत्पत्ति, अनिवार्य उत्पत्ति। और अनंतता बड़ा रोचक है ये गौतम बुद्ध का, कि इन्होंने एक ही बात को तीन तरीके से कहा। पहला, भाई कारण से नियम से कार्य उत्पत्ति, फिर अनिवार्य रूप से कारण से कार्य की उत्पत्ति होगी, और फाइनली अन्य कारण से किसी अन्य कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अन्य कारण से किसी अन्य कार्य की उत्पत्ति
असंभव, होगी ही नहीं। ठीक, तो इसका जो परिभाषा है, इन दोनों के आधार पर हम इसको जोड़ ले तो फाइनली कहने का अर्थ यह है कि कारण, कार्य और इसमें आ गया निर्भरता। ये इनका पहला स्टेप है, जिसको कि हमें इस कारण कार्य सिद्धांत के तौर पर यह स्थापित होता है। अब अगले चरण में, ये तो इसकी बेसिक परिभाषा है, प्रतिसमुत्पाद इतना है। अब इसके आगे दो तरह से व्याख्याएं हो रही हैं। पहला हम लोग देखेंगे द्वादश चक्र के रूप में। गौतम बुद्ध ने, भाई गौतम बुद्ध का ये कोई प्लान नहीं था, योजना नहीं थी कि हम लोग प्रतिसमुत्पाद को एक कारण कार्य सिद्धांत के रूप में डेवलप करें। उनका बहुत सरल सा उद्देश्य था। सरल सा उद्देश्य ये था कि कैसे इस दुखों से मुक्ति मिल जाए। इसलिए गौतम बुद्ध ने इसे द्वादश चक्र के रूप में प्रतिसमुत्पाद को परिभाषित किया। अब इसमें देखेंगे कैसे द्वादश चक्र, इसकी 12 कड़ियां। इसको बड़े सरल से इन्होंने जाति, जरा मरण, अविद्या, इस और संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान और ये भाव, इन्होंने इस 12 चक्र के रूप में इसको परिभाषित किया कि एक बार इस चक्र में आ जाने के बाद फिर उसके लिए, फिर इससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसको समझने के लिए हम लोग इसे उल्टे तरीके से भी हम लोग विचार कर सकते हैं। जैसे हम सब ने देखा होगा कि मनुष्य जो है वो जरा मरण, मतलब दुख झेलता है, दुख झेलने के बाद वृद्ध होता है, मृत्यु होती है। तो गौतम बुद्ध इसको कहते हैं कि भाई इतना हो क्यों रहा है, देखिए जरा मरण, यहां पर देखिए जरा मरण, ये यहां पर है हम लोग कि भाई जरा मरण, भाई हम लोग ये जरा मरण में से मैंने कहा था कि इसमें तीनों चीजें आ जा रही हैं। पहला जो है कि भाई रोगी होना, वृद्ध होना, मृत्यु है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमने जन्म लिया है भाई। और कुछ लोग मजाक में कहते हैं, ये तो उनका सारथी भी जानता था गौतम बुद्ध का, कि भाई जो भी दुनिया में आया है वो दुख क्यों झेल रहा है, क्योंकि उसने जन्म लिया है। अब यहां से उनका शुरू होता है कि कैसे वह इस चक्र को समझा रहे हैं। अगर हम इस चक्र में देखें तो अगर इस चक्र में हम लोग यहां यह जाति, हमने जन्म लिया। अब पूछा जाए कि भाई आपने जो जन्म लिया तो वह जन्म क्यों लिया? क्योंकि आपको पिछले जन्म में जन्म लेने की बहुत इच्छा थी, आप मरना नहीं चाह रहे थे, आप जीना चाह रहे थे, इसलिए आपका जन्म हुआ। फिर अगला स्टेप आता है कि भाई कि अगर हम जीना चाह रहे थे, क्यों हम जीना चाह रहे थे, क्यों मरना नहीं चाह रहे थे? तो कहते हैं हम विषयों से चिपके हुए थे। ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो इस तरह वह विषयों से चिपके होने की वजह से, तो इसके लिए उन्होंने बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया है, उपादान। उपादान का क्या हुआ कि मतलब विषय से चींटी, बड़ा अच्छा उनका उदाहरण है, जैसे चींटी गुड़ से चिपक जाए, मर जाएगी लेकिन गुड़ छोड़ेगी नहीं, उसी तरह मनुष्य विषयों से चिपका रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके मन में तृष्णा रहती है। तृष्णा का अर्थ क्या हुआ कि तृष्णा, बार बार एक ही चीज को, हम सुख दुख की अनुभूति हो रही है कि जैसे आपको भाई, जैसे तृष्णा का मतलब मान लो सिगरेट पीना किसी को अच्छा लग रहा है, एक बार पिया, बार बार पिया तो उसको छोड़ना नहीं चाह रहा। तो तृष्णा विषय में आसक्ति। तो विषय में आसक्ति क्यों पैदा होती है? वो कहते हैं वेदना, सुख दुख की जो अनुभूति होती है वह वेदना है। ऐसा वेदना क्यों होती है? क्यों हम बार बार वो चीज करना चाहते हैं? अगर इसका बड़ा छोटा कोई नशे वाला है तो क्या कहेगा, वो बार बार सिगरेट क्यों पी रहा है? क्यों? क्योंकि उसको वेदना होती है, सुख दुख की अनुभूति होती है। और फिर उसके बाद फिर आता है स्पर्श। एक बार एक विद्यार्थी ने पूछा कि सर सुख तो ठीक है, दुख से कैसे संपर्क होता है? जैसे गौतम बुद्ध कहते हैं सुख दुख, जो वेदना क्या सुख दुख की अनुभूति है। जैसे आप, मैं मजाक में कहता हूं, कुछ लोगों को जो है वो सुख में भी अच्छा लगता है, कुछ लोग दुखी होने में बड़ा मजा आता है। जैसे को ना कुछ लोग टेघरते रहते हैं, इसको लोग सामान्य शब्दों में कहे, जैसे दिन भर बड़ा अच्छा गुजर गया तो उनको बेचैनी रहती है, और शाम को जब तक कोई दुखदायी घटना नहीं सोच लेंगे या किसी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच नहीं लेंगे जिसने उसको धोखा होगा दिया, दुख दिया हो, तब तक उनको शांति नहीं मिलती है। और इसको हम लोग बहुत सारे, मेरे ख्याल में ब्रह्म कुमारीज वाले बड़ा अच्छे से कहते हैं
कि व्यक्ति की आदत पड़ जाती दुखी होने की। कोई भी अच्छा मौका होगा और वो दुख जब तक वो दुख की अनुभूति नहीं कर लेगा तब तक अपने को उसको चैन नहीं मिलेगा। खैर, इसको हम लोग वेदना मतलब सुख दुख की वेदना क्यों होती है भैया? इंद्रियां हैं तो वो देख रही हैं, तो स्पर्श हो रहा है तो वेदना शुरू हो रही है। फिर षडायतन 6 तरह, 5 इंद्रियां और एक आंतरिक इंद्रिय जो है वो उस तौर पे हमारे सामने आ रहा है। फिर षडायतन कैसे आया होगा? 6 इंद्रियां कैसे आई होंगी? फिर उसके पीछे चलते हैं, मैं भी उल्टा चल रहा हूं, कार्य से कारण की ओर चल रहा हूं, फिर हम लोग एक चक्र इसको पूरा बना लेंगे। षडायतन फिर नाम रूप। जब भ्रूण अवस्था में बच्चा होता है तो उसमें जड़ और चेतन, शरीर और चेतना, इसको मिलाकर नाम रूप होता है। और विज्ञान मतलब चेतना। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसमें चेतना का प्रादुर्भाव होता है, तो यही विज्ञान है। ये इस जन्म तक का है। फिर अगले आया कि फिर ये चेतना कहां से आई थी? कि पिछले जन्म में आपके संस्कार गड़बड़ थे। संस्कार गड़बड़ थे तो ये जन्म हुआ। संस्कार गड़बड़ क्यों थे? क्योंकि ये अविद्या थी। अविद्या थी तो आप जरा मरण के तौर पर इसे झेलते हो। इसको हम लोग अगर देखें, जो बातें मैंने कही, जरा मरण क्यों हो रहा है? एक मिनट, जरा मरण क्यों? क्योंकि हमने जाति जन्म लिया। फिर जन्म क्यों हुआ? क्योंकि भाव, जन्म लेने की बहुत इच्छा थी। जन्म लेने की बहुत इच्छा क्यों थी? क्योंकि उपादान, विषयों से हम चिपके हुए थे। उपादान क्यों आया? क्योंकि हमारे में तृष्णा थी, जो बार बार हम उसको अनुभूत करना चाहते थे। तृष्णा के साथ फिर अगला तृष्णा क्यों हो रही है? क्योंकि सुख दुख की वेदना होती। सुख दुख की जो अनुभूति है वेदना। वेदना क्यों हो रहा है? क्योंकि विषयों से स्पर्श हो रहा है। और स्पर्श क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे में 6 इंद्रियां हैं। षडायतन 6 इंद्रियां, एक आंतरिक इंद्रिय और 5 इंद्रियां हैं। षडायतन क्या थी? क्योंकि भ्रूणावस्था में नाम रूप, जड़ और चेतन, चेतना और जड़, भौतिक शरीर था हमारा और अंदर चेतना थी, इसलिए ऐसा हो रहा है। फिर क्यों हुआ? क्योंकि विज्ञान, चित्त धाराएं, चेतना, ये ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि हमारे संस्कार गड़बड़ थे, इसलिए ये हुआ था। और संस्कार क्यों गड़बड़ थे? और फाइनली अविद्या। तो इस तरह ये 12 कड़ियां हैं इनकी। अब इसको करते, देखिए, अविद्या से संस्कार गड़बड़ हुए, फिर संस्कार से चेतन धाराएं आई, फिर चेतना है, फिर चेतना दो हिस्से, मतलब चेतना के बाद जब शरीर का निर्माण हुआ तो नाम रूप भ्रूणावस्था में जड़ और चेतन, शरीर और चेतना ये आए। फिर 6 इंद्रियों का विकास हुआ, एक नाम आंतरिक इंद्रिय आई, फिर भौतिक इंद्रिय, तो ये इंद्रिय षडायतन हुआ। षडायतन के बाद जब इंद्रियां हैं तो स्पर्श हुआ, स्पर्श है तो वेदना है, वेदना है तृष्णा है तो उपादान, फिर जन्म लेने की इच्छा, और यह जन्म हो गया। और फिर जब जन्म हो गया तो आप जाति और जरा मरण के दुखों से कर रहे हैं। तो यह इसका चक्र है, ये चलता रहता है, इसलिए इसको जरा मरण चक्र कहा गया। और इसका क्रमिक है। देखिए 3 हिस्से हो गए इसके। अविद्या संस्कार, इसके पहले का जन्म, तो अविद्या गड़बड़ संस्कार हुए, फिर ये हिस्सा यहां तक आया, फिर उसके बाद भव जन्म, फिर दूसरा जात जन्म, और ये चक्र लगातार चलता रहता है। इससे मनुष्य की मुक्ति नहीं। और इसी चक्र को जानने के लिए अगर आपने तृष्णा, आपने देखा होगा जो फिलॉसफी के विद्यार्थी ने, इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें कहा था कि दुख का कारण तृष्णा है। अगर ये तृष्णा खत्म कर दी जाए तो ये चक्र अपने आप खत्म हो जाएगा और व्यक्ति जरा मरण चक्र के बंधन से, इसलिए तो निष्काम कर्म की जो बात आती है, आसक्ति अगर आपने खत्म कर दी तो आप इस जरा मरण चक्र से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए गौतम इसमें ये क्रमिक विवेचन है, ये भूत वर्तमान भविष्य
तीनों से ये चक्र चलता रहता है और इससे मुक्ति। इसी को शंकराचार्य ने बड़ा पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम वाली चर्चा जो हुई है वो इसी रेफरेंस के साथ होती है। ये तो था गौतम बुद्ध का। अब आते हैं हम लोग इसके दार्शनिक विवेचन पर। गौतम बुद्ध ने इसको जरामरण चक्र के तौर पे परिभाषित किया था, लेकिन फिलॉसफी में इसको हम लोग पूरा अगर समराइज करें तो प्रतीत समुत्पाद दो शब्दों प्रतीत और समुत्पाद से मिलकर बना है। प्रतीत का निर्भर आश्रित रहकर और समुत्पाद का उत्पत्ति तथा इसके होने से यह होता है अथवा कारण पर निर्भर रहकर कार्य की उत्पत्ति होती है। अब ये जो सिद्धांत है, अब ये मध्यम मार्ग के तौर पे हमारे सामने आ रहा है। इसको समझने के लिए तीन तरीके, शाश्वतवाद और शाश्वतवाद ये कहता है सत्ता नित्य है। उच्छेदवाद ये कहता है कि सत्ता नष्ट होने के बाद उत्पन्न नहीं होती। देखिए ये दो सिद्धांत अलग अलग हैं, शाश्वतवाद और उच्छेदवाद। लेकिन यहां पर जो बौद्ध दार्शनिक वो कहते नहीं कि न उच्छिन्नम न शाश्वतम। क्यों? क्योंकि सत्ता जो है उत्पन्न नष्ट होते हुए विद्यमान रहती है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि कारण पर कार्य की निर्भरता। तो उत्पन्न और नष्ट होते हुए यह विद्यमान रहती है, इसलिए शाश्वत नहीं है क्योंकि यह उत्पन्न और नष्ट हो रही है। उच्छेद भी नहीं है क्योंकि यह विद्यमान रहती है। इसलिए मध्यम मार्ग क्या हो गया, जिसको उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से कहा, न उच्छिन्नम न शाश्वतम। ना तो कोई सत्ता पूरी तरह से नष्ट होती है, ना कोई सत्ता पूरी तरह से हमेशा विद्यमान रहती। तो न उच्छिन्नम न शाश्वतम ये सिद्धांत आता है। ये पहला मध्यम। दूसरा क्या? सत्कारवाद। इसके हम लोग पढ़ते हैं। इसको अगर हम लोग देखें तो एक सिद्धांत कहता है कि कार्य कारण में सत है। दूसरा सिद्धांत कहता है कार्य कारण में असत है। इस सिद्धांत को मानने वाले मान लो प्रतिनिधि, मान लो सांख्य, अद्वैत, ये दार्शनिक हैं, या हम लोग न्याय को मान सकते हैं, न्याय दर्शन। अब एक कह रहा है सत्कारवाद। सत्कारवाद क्या है? कारण कार्य सिद्धांत है। ये कहता है कार्य अपने कारण में सत रहता है, इसे सत्कारवाद कहा गया। जो सिद्धांत कहता है कि नहीं कार्य अपने कारण में असत रहता है, उसे असत्कारवाद कहा गया। सत्कारवाद, असत्कारवाद, ये दो सिद्धांत पहले से प्रचलित थे। आईएएस मेंस में एक सवाल आया है कि कार्य जो है वो क्या कारण में निर्भर है, या कार्य जो है क्या कारण में पहले से विद्यमान है। यह प्रश्न इसी हिस्से से पूछा गया था। तो गौतम बुद्ध कह रहे हैं भाई ना तो सत्य ना तो असत। कहते कार्य अगर सत्य मानेंगे, अगर पहले से मान लेंगे कि कार्य जो है वो अगर हम ये मान लेंगे कि कार्य कारण में सत्य है, तो फिर निमित्त कारण की क्या आवश्यकता रह जाएगी? तब तो पहले से ही है।
तो मतलब हम मान लें कि अगर दही जो है दूध में पहले से निर्भर है, तो अगर आपको दही का इस्तेमाल करना, अगर कहीं दही की जरूरत है तो आप दूध थोड़ा दे सकते हो। तो दूध और दही अलग, इसका मतलब क्या है, कार्य कारण में सत्य निमित्त कारण क्या हो सकता है। और आप कहोगे असत है, अगर आप कहोगे तो इसका मतलब होगा कि असत से सत्य की उत्पत्ति। यह भी गलत हो जाएगा। अगर आप कह दो कि एकदम अलग है तो यह भी गलत बात हो जाएगी कि सत्य से असत से सत्य की उत्पत्ति हुई है। इसलिए सही, फाइनली सही सिद्धांत क्या है, गौतम बुद्ध कहते हैं सत असत के बजाय निर्भरता। दूध होगा तो दही बनेगा, दही की सत्ता दूध पर निर्भर है। अगर कहोगे दूध पहले से, दही पहले से मौजूद दूध, तब भी गलत हो जाएगा। यह भी आप नहीं कह सकते कि दही और दूध का कोई संबंध नहीं है। इसलिए दूसरा मध्यम मार्ग क्या आया, सत्कारवाद और असत्कारवाद का उन्होंने समन्वय किया। फाइनल निष्कर्ष क्या आया उनका, इसका कि यादृच्छिकतावाद का खंडन हो गया। मतलब कोई भी काम अपने आप नहीं होता है, बल्कि जो हर काम है वो कारण के अनुसार ही होता है, और इसे ही उन्होंने मध्यम मार्ग के तौर पे कहा। इसलिए एग्जाम में भी हमें 3 बिंदुओं को देखना होता है, शास्त्रवाद, उच्छेदवाद, सत्कार और सत्कारवाद, और यादृच्छिकतावाद का खंडन करते हैं। अब ये जो सवाल है आप ये देख लें, ये पहले पूरा भी आता था, ये अलग अलग हिस्सों में भी इसको समझा जा सकता है। अब आते हैं आगे। अब इसी को आगे हम लोग देखें तो यह केंद्रीय सिद्धांत के तौर पे आता है। प्रतिसमुत्पाद को बताने से पहले, समापन करने से पहले आपको पक्ष का कि ये बताना पड़ता है कि यह केंद्रीय सिद्धांत है। अब केंद्रीय सिद्धांत क्षणिकवाद अगर हम देखें, कि भाई क्षणिक कारण के आधार या कारण पर निर्भर होकर कार्य की उत्पत्ति होती है। ठीक, कारण के नष्ट होने पर कार्य भी समाप्त हो जाता है। ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि कारण भी परिवर्तित हो जाता है। अब इसका कौन सा, जैसे उसका उदाहरण लें, दूध से दही बनना ले सकते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, सत्ता जो है उत्पन्न एवं नष्ट होती है। फिर इसका मतलब क्या हुआ, सत्ता उत्पन्न और नष्ट हो रही है। इसका अर्थ हुआ कि सत्ता जो है वो क्षणिक या परिवर्तनशील है। सत्ता क्षणिक और परिवर्तनशील, यही क्षणिकवाद हो गया। क्षणिकवाद का क्या हुआ कि सत्ता उत्पन्न हो रही है और नष्ट हो रही है, फिर भी बढ़ती है, दूध बन रहा है, दही बन रहा है, फिर कन्वर्ट होता जा रहा है। यही उनका क्षणिकवाद कहलाता है। अब इसी का, अब अनात्मवाद, इसका जो अगला स्टेप आता है अनात्मवाद, यही जब सब कुछ क्षणिक है तो आत्मा भी अनित्य या क्षणिक है। इसका अर्थ क्या हुआ, बौद्ध दर्शन आत्मा की शाश्वतता का खंडन कर रहा है। यही सिद्धांत अनात्मवाद हो गया, आत्मा को ना मानना। और फिर अगला स्टेप क्या आ गया, कैसे केंद्रीय सिद्धांत होता है प्रतिसमुत्पाद और विज्ञानवाद। तो इसी के आधार पर वह क्षणिक विज्ञानों का प्रवाह सत्ता को मान लेते हैं।
तो इनका सिद्धांत विज्ञानवाद आ जाता है। और फाइनली जो इनका शून्यवाद है, समस्त सत्ता निर्भर है, इसलिए व्यवहारिक रूप से वह कहते हैं कि स्वभाव शून्य है, और पारमार्थिक रूप से प्रपंच शून्य है। तो यही इनका शून्यवाद कहलाता है। तीसरा हम लोग देखते हैं कि जो प्रतिसमुत्पात है, बौद्ध दर्शन का एक केंद्रीय सिद्धांत आता है। एग्जाम में भी सबसे पूछा जाता है इसमें कि अगर हम लोग सवालों को देखें, कि ठीक सवाल हम लोग बाद में देख लेते। हाँ, इसको देख लेते। जैसे प्रतिसमुत्पात है, इसका क्षणिकवाद के साथ क्या संबंध है, अनाथवाद के साथ क्या संबंध है, विज्ञानवाद और शून्यवाद। ये सवाल लगातार आए हैं। प्रश्न वही है, प्रतिसमुत्पात। और ये जो अंतिम हिस्सा है, अगर एग्जाम में पूछा गया तो आपको विस्तार दें, नहीं तो इसको हम लोग संक्षेप में कर सकते हैं। ये एक तरह से प्रतिसमुत्पात का पक्ष है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने इसके अलग अलग सिद्धांतों को समझा। अब इसकी जो आलोचना है, आलोचना इसको हम लोग 3 हिस्सों में बांटते हैं। एग्जाम में पहले फुल प्रश्न आते थे 800 शब्द 900 शब्द लिखने के लिए। अब हम लोग इसकी आलोचना को भी संक्षेप में, कोई परीक्षा में बहुत ज़्यादा आलोचना लिखनी नहीं पड़ती, इसको हम लोग 3 हिस्सों में बांट के इसको देख रहे हैं। हाँ देखिए, हम लोग संक्षेप में देखिए, परीक्षा में ज़्यादा आलोचना की आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन कभी कभी आलोचना से ही प्रश्न बन सकते हैं। जैसे इसकी जो पहली आलोचना है द्वादश चक्र को लेकर। लोगों ने कहा, आलोचना ये की है कि हर प्रत्येक का कारण होता है। तो गौतम बुद्ध ने ये कहा प्रत्येक का कारण होता है, तो फिर इनको अविद्या का कारण भी बताना चाहिए था, जिसमें कि अविद्या का कारण का जिक्र द्वादश चक्र में नहीं है। दूसरा, यह उपनिषदों में ब्रह्म चक्र के तौर पे मौजूद है, इसलिए यह इनकी मौलिक देन नहीं है। ये छोटी सी आलोचना गौतम बुद्ध के द्वादश चक्र को लेकर होती है, लेकिन मुख्य आलोचना इनके जो दार्शनिक सिद्धांत है उसको लेकर हो रही है, जैसे मध्यम मार्ग को लेकर। इसमें उन्होंने कहा कि देखिए, मध्यम मार्ग कहते हैं कि यह प्रतिसमुत्पात के कारण पर निर्भर रहकर कार्य की उत्पत्ति होना। इसका मतलब इस सिद्धांत कह रहा है सत्ता 2 क्षण तक रहेगी। तो सत्ता 2 क्षण तक रहेगी, इसका अर्थ क्या हुआ कि कारण भी मौजूद होगा और कार्य भी मौजूद होगा। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि सत्ता क्षणिक है। जब 2 सत्ताएं एक साथ मौजूद हैं तो ये क्षणिक कैसे कह सकते हैं? ये आलोचक विशेषकर शंकराचार्य ने इस पर आपत्ति जताई है। फिर अगर आप कहोगे सत्ता नष्ट होकर उत्पन्न हो रही है। अब यहां क्या प्रॉब्लम आ गई? सत्ता नष्ट होकर उत्पन्न हो रही है, इसका मतलब होगा असत्य से सत्य की उत्पत्ति। तो कहते हैं ये भी गलत हो जाएगा। असत से सत्य की उत्पत्ति कैसे हो जाएगी? इससे बचने के लिए अगर आप ये कहेंगे कि नहीं, कार्य कारण का नया रूप है, अगर आप कह रहे नया रूप है तो यह क्षणिक कैसे हो जाएगा? और फिर लॉजिक आता है कि अगर
नया रूप ना होकर आप कहोगे दोनों साथ साथ हैं, तो सवाल पैदा होता है कौन कारण और कौन कार्य। ठीक, देखिए भाव क्या है कि जो मध्यम मार्ग जो केंद्रीय सिद्धांत है यह मुख्यतः इस पर केंद्रित है कि यह क्षणिकता या अनित्यता को बता रहा है। तो अनित्यता बताने के लिए चार आलोचनाएं क्रम में एक लाइन की हैं, जिसे मैं रिपीट कर रहा हूं। सत्ता, भाई कह रहे हैं सत्ता क्षणिक है, उस चीजें उत्पन्न और नष्ट हो रही हैं, तो भाई सत्ता कहते हैं कारण और कार्य निर्भर होने के लिए दोनों को साथ साथ होना होगा, दोनों को साथ साथ होना होगा। कारण कार्य दोनों साथ साथ हैं तो ये क्षणिक कैसे है, ये प्रश्न पैदा होता है। फिर क्या आ रहा है, सत्ता नष्ट होकर उत्पन्न हो रही है। अगर ये कह रहे हो तो असत से सत्य की उत्पत्ति हो जा रही है, एक बार नष्ट हो जा रहा है उसके बाद कैसे आ रहा है, तो दूसरी प्रॉब्लम, सत्य की उत्पत्ति कैसे हो रही है। फिर कहो कारण कारण का नया रूप है, इसके बाद जो बात के फिलोसफर्स है उनका नहीं, दूध का नया रूप दही है। और जब आप कह रहे हो कारण कारण का नया रूप है तो भाई सवाल ये पैदा होता है, अगर नया रूप आप कहोगे तो ये तो शाश्वत हो गया ना, नष्ट ही नहीं हो रहा है, नया रूप में आ जा रहा है। और फाइनली अगर दोनों साथ साथ हैं, अगर कारण कार्य हमेशा साथ साथ हैं, तो कौन कारण है और कौन कार्य है यह तय करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आलोचक ये कहते हैं कि जो प्रतिसमुत्पात है वह तार्किक रूप से क्षणिकता को सिद्ध नहीं कर पाता, अनित्यता को सिद्ध नहीं कर पा रहा है। और फाइनली इसलिए कहा जाता है कि यह शाश्वतता को सिद्ध कर रहा है। जैसे फाइनली कहते हैं कि इसके होने पर यह होता है। तो आलोचकों का यह भी कहना है कि इसके होने पर यह होता है, यह अनित्यता के बजाय शाश्वतता को सिद्ध कर रहा है। ये बहुत सीमित छोटी सी आलोचना होती है इनकी। और फाइनली इन आलोचना के बाद अगर हम लोग निष्कर्ष पे जाए तो हम कह सकते हैं कि ये इनका प्रतिसमुत्पात केंद्रीय सिद्धांत है। इन्होंने जो आज जवाब दिया है बाद के फिलोसफरों ने कि जो अनंत श्रृंखला है इसको अविद्या पे रोकना जरूरी था, वरना ये अनंत श्रृंखला चलती जाती। और गौतम बुद्ध ने इसे मौलिक रूप में प्रस्तुत किया। मौलिक रूप में प्रस्तुत करने का मतलब यह है कि एक ब्रह्म चक्र के रूप में भले हो रहा हो, लेकिन मुख्यतः यह इनकी एक मौलिक, अगर आप किसी की मौलिक व्याख्या करते हैं तो भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बहरहाल ये आलोचना, गौतम बुद्ध का लक्ष्य नहीं था कि वो एक दार्शनिक सिद्धांत के रूप में इसको प्रतिपादित करें, लेकिन बाद में जो प्रतिसमुत्पात दार्शनिक सिद्धांत के रूप में आता है वो पूरे कहते हैं ना भारतीय दर्शन में एक नए आयाम की खोज करता है। जो उपनिषदों में जो शाश्वततावाद था कि जो ब्रह्म तो शाश्वतता की जो अवधारणा थी उसके विरुद्ध एक तरह से प्रतिक्रिया भी थी प्रतिसमुत्पात, और शाश्वततावाद के विरोध में आकर उन्होंने कारणता के आधार पर चीजों को समझाकर एक नए मार्ग की खोज की थी। तो इस तरह प्रतिसमुत्पात बौद्धों का एक केंद्रीय सिद्धांत बन जाता है और आगे आने वाले जितने भी सिद्धांत हैं वो इसी से पर आधारित रहते हैं। तो एक तरह से यह गौतम बुद्ध का जो जरामरण चक्र था या बोधि थी, एक दार्शनिक सिद्धांत के रूप में सापेक्ष कारणता के रूप में आता है। अब अगले लेक्चर में हम लोग दोबारा देखेंगे कि कैसे क्षणिकवाद इससे निकल। देखिए आधा सिद्धांत तो यही रहेगा, अब बस इसमें छोटे छोटे सिद्धांत क्षणिकवाद, अनात्मवाद, विज्ञानवाद और शून्यवाद जोड़ते जाएंगे। ठीक है, फिर अगले लेक्चर में हम लोग क्षणिकवाद को देखते हैं। धन्यवाद।